आज की इस महफिल में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो न सिर्फ राजनीति की रंगीनियां उजागर करता है बल्कि हिंदुस्तान की जमीन पर बसे हर दिल को छू जाता है। कल्पना कीजिए, देश के गृह मंत्री, वो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह साहब, जिन्हें भाजपा का नंबर 2 माना जाता है, वो एक ट्वीट लिखते हैं। ट्वीट जो घुसपैठियों पर है, जनसंख्या पर है, लेकिन वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में तालियां बजाने वाले सिर्फ भक्त नहीं होते, सवाल पूछने वाले भी होते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये वो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि 1951 में हिंदू 84% थे, मुसलमान 9.8% और 2011 तक मुसलमानों की आबादी 24.6% हो गई, और ये सब घुसपैठ की वजह से। लेकिन हकीकत क्या है? आइए इस वीडियो में हम तफसील से आंकड़ों की रोशनी में सच्चाई की चादर हटाते हैं, जहां हम न सिर्फ ट्वीट की पड़ताल करेंगे बल्कि घुसपैठ के नाम पर चल रहे नाटक को भी नंगा करेंगे। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या घुसपैठ का शोर वोट का खेल है? दोस्तों, कहानी शुरू होती है दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम से। दैनिक जागरण वो अखबार जो भाजपा का दूसरा घर है, जहां हर भाषण पर तालियां गूंजती है। अमित शाह साहब वहां पहुंचे इन्फिल्ट्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज एंड डेमोक्रेसी पर लेक्चर देने। वहां उन्होंने जो कहा वो ट्विटर पर उतर आया। लेकिन पहले वो मंच याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी का वो नाले से गैस बनाने वाला फॉर्मूला। बड़े बड़े वैज्ञानिक तालियां बजा रहे थे क्योंकि मंच था उनका। वही हाल यहां अमित शाह साहब बोले, घुसपैठियों की वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तालियां बजी, लेकिन ट्विटर पर हंगामा। क्यों? क्योंकि चुनाव का मौसम है। बिहार में, झारखंड में हर जगह घुसपैठिया शब्द रट्टा लग गया है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, घुसपैठिए गए। याद है, SIR वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। चुनाव आयोग से पूछा गया कितने घुसपैठिए, जवाब खामोशी। ज्ञानेश कुमार साहब ऊ आ करके रह गए। ये नौटंकी चल रही है दोस्तों। लेकिन जब फैक्ट आते हैं तो गृह मंत्री को ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। अमित शाह साहब ने लिखा 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 2011 में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई और ये घुसपैठ की वजह से। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़ा गलत था। सच्चाई ये कि 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 14.2% थी, न कि 24.6%। 1951 से 2011 तक मुस्लिम शेयर सिर्फ 4% बढ़ा, 9.8% से 14.2%। अब सवाल ये है कि 24.6% क्या था? वो ग्रोथ रेट था। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 24.6%। ट्वीट में गलती से टोटल पॉपुलेशन लिख दिया, ग्रोथ रेट की जगह लोगों ने पकड़ लिया। अरे 2014 से आपकी सरकार है तो घुसपैठ आपके टाइम सबसे ज्यादा हुई। ट्रोलिंग शुरू, प्रेशर बढ़ा और ट्वीट डिलीट। नया ट्वीट आया जहां ग्रोथ रेट क्लियर किया। लेकिन दोस्तों, ये छोटी गलती नहीं, ये वो आईना है जो दिखाता है कि शोर कितना खोखला है। जनगणना 2011 के बाद रुकी हुई है। मोदी जी की सरकार में 11 साल कोई नई सेंसस नहीं। क्यों? क्योंकि हकीकत सामने आ जाएगी। गूगल पर सर्च कीजिए, सरकारी डेटा लीजिए, हर जगह मुस्लिम पॉपुलेशन 13 से 14% है, लेकिन मंच पर 24.6% बोल दिया। दैनिक जागरण में तालियां, ट्विटर पर सवाल। यही फर्क है दोस्तों। जैसे किसी शायर ने कहा था, मंच की चमक में खो जाना आसान, लेकिन दुनिया की नजरों में झूठ टिक नहीं पाता। अब आते हैं जनसंख्या पर। अमित शाह साहब कहते हैं 16.8% वर्सेस 24.6%, बड़ा अंतर। लेकिन दोस्तों, ये तुलना अधूरी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखिए, मुस्लिमों में फर्टिलिटी रेट घट रही है। 2005-6 में 4.4 थी, 2019-21 में 2.36, हिंदुओं की 2.0, ईसाई सबसे कम 1.88। हकीकत यह है कि ग्रोथ रेट आर्थिक क्लास पर निर्भर है। शहर के पढ़े लिखे मुस्लिम के घर 1-2 बच्चे, वही हिंदू के घर।
लेकिन गरीब बस्तियों में जहां रोशनी नहीं पहुंची वहां हिंदू मुस्लिम दोनों जगह तेज ग्रोथ। जाति वर्ग तोड़कर देखिए, दलित आदिवासी गरीब मुस्लिम सबकी स्टोरी एक जैसी। प्यू रिसर्च कहता है 2050 तक मुस्लिम 18.4% होंगे, न कि 40% जैसा डर फैलाया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं, गरीबी और शिक्षा का मुद्दा है। लेकिन चुनाव में ध्रुवीकरण आसान लगता है। जैसे गालिब ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन सच्चाई तो बस एक है दोस्तों। घुसपैठ पर एक खबर, कोर्ट ने कहा भारत घुसपैठियों के लिए हेवन बन रहा है। हेवन मतलब स्वर्ग। लेकिन पढ़िए पूरी खबर, ये एक इजरायली और रूसी नागरिक के बारे में थी जो अवैध रूप से रह रहे थे। घुसपैठिया सिर्फ मुस्लिम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ घुसपैठ बराबर मुसलमान। क्यों? क्योंकि खेल वोट बैंक का है। अदनान सामी को सिटीजनशिप, बांग्लादेश की पीएम को शरण, लेकिन 7 पीढ़ियों के हिंदुस्तानी मुस्लिम को घुसपैठिया कहा जाता है। दिल दुखता है ये देखकर। अब असली खेल सुनिए। द प्रिंट का आर्टिकल याद है? किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया 2017 में सिर्फ 51 बांग्लादेशी डिपोर्ट, जबकि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार में 2005 से 13 में यूपीए ने 88,792 डिपोर्ट किए। एनडीए के 4 साल में 1822। 2014 के बाद नंबर्स गिरते गए। 2015 474, 2016 308, 2017 51। कुल मिलाकर यूपीए के टाइम 1 लाख से ज्यादा। एनडीए में हल्ला ज्यादा, कार्रवाई कम। डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट का नारा, लेकिन डिटेक्ट कितने, डिलीट कितने? चुनाव आयोग चुप। ये ट्रिपल डी नहीं, ट्रिपल झूठ लगता है। कांग्रेस के टाइम टेक्निकल मुद्दा था, वोट का नहीं। यहां मुसलमानों को टारगेट क्यों? क्योंकि रोजगार पर बहस ना हो। तेजस्वी कहते हैं हर परिवार को नौकरी। भाजपा खुद पढ़ती है, पैसा कहां से लाओगे? लेकिन खुद 20 लाख नौकरियां 20 साल में नहीं दे पाए। 1-1 रुपए की रेवड़ी बांटो, बिहार को कर्ज में डुबाओ, लेकिन हिंदू मुस्लिम का खेल चलाओ। ये कैसी राजनीति है दोस्तों? ये सब चुनावी ध्रुवीकरण है। बिहार, झारखंड, घुसपैठ का शोर, वोट हिंदू, वोट बैंक से। लेकिन जनता जाग रही है। अमित शाह को ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड सच नहीं बनते। गोदी मीडिया बचाएगा कितना? जनता अब रिसर्च करती है, भक्त बिलबिलाए, लेकिन हकीकत टिकी रही। जैसे मिर्जा गालिब फरमाते हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। यहां राजनीति ने सच्चाई को निकम्मा करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जगा दिया। दोस्तों, आज का सफर यही थमता है। अमित शाह का ट्वीट डिलीट हो गया, लेकिन सवाल बाकी है। घुसपैठ का शोर बंद करो, विकास की बात करो। हिंदुस्तान सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट में अपनी राय दें। अगर गलत कहा मैंने तो बताइए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।